गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सेवा में संगत और सेवादार जाते रहते हैं। एक सेवादार ने ब्याज से सेवा करके वापस अपने घर जा रही थी। उसके पास काफी सारा सामान था, क्योंकि वह सर्दियों के बाद अपना बिस्तर भी अपने साथ वापस ला रही थी। उसके साथ दूसरी बहन जो उसके साथ आती थी, वह भी किसी कारण इस बार सेवा पर नहीं आई थी। वह सेवादारनी बिल्कुल अकेली थी। किसी तरह वह स्टेशन पहुंच गई। मन में कहने लगी, ट्रेन पर कैसे चढ़ूंगी, इतनी भीड़ है। फिर मन में आया कि बाबा जी अपने आप चढ़ाएंगे। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आई। इतनी भीड़ के बावजूद भी वह सेवादारनी गाड़ी में चढ़ गई और उसे सीट भी मिल गई और उसका सामान भी गाड़ी में रख दिया। जब वह सीट पर बैठी तो साथ ही एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। बोला, आप बड़े बाबा जी के साथ आए हो? तो माता जी बोली, नहीं बेटा, मैं तो अकेली आई हूं। तो बच्चा बोला, आपको तो बड़े बाबा जी चढ़ा कर गए हैं। उन्होंने आपका सामान भी रखा और आपको सीट भी दिलवा कर गए हैं। तो वह सेवादारनी रोने लगी कि मैंने महाराज जी से सेवा करवाई है, मैं तो सेवा करने आई थी। महाराज जी से माफी मांगने लगी। महाराज जी, आगे से मैं कभी नहीं कहूंगी कि मेरे को आप चढ़ाएंगे। वह सारा रास्ता रोती रही, ट्रेन में भी, और लोग पूछने लगे, बहन जी आप क्यों रो रही हैं? तो वह कहने लगी कि मैंने ऐसे ही मन में कह दिया कि मेरे को महाराज जी आप चढ़ाएंगे। तो देखो, यह लड़का बता रहा है कि मेरे को चढ़ाने बड़े महाराज जी खुद आए हैं। मैं सेवा करने आई थी या करवाने आई थी, इसीलिए मेरे को रोना आ रहा है। जब वह घर आई तब भी रो रो कर सबको यह बता रही थी कि मेरे को छोड़ने महाराज जी आए थे। तो उसके पति ने कहा, हमारी बेटी आती है, मैं भी उसको स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़कर आता हूँ। तो महाराज जी भी तुझे छोड़ने स्टेशन तक आ गए और गाड़ी में बिठा कर चले गए। वह हमारे मन की बात जानते हैं और उन्होंने पिता होने का फर्ज निभाया है। फिर वह रोने लगी कि उस बच्चे को तो महाराज जी ने दर्शन हो गए, पर मेरे को नहीं हुए, और बार बार हाथ जोड़कर महाराज जी से माफी मांगने लगी कि महाराज जी मेरे को माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं कहूंगी कि मेरे को आप चढ़ा कर आओ। मैं सेवा करने गई थी या करवाने गई थी। बाबा जी, यह सब तो आप जानते ही हैं। महाराज जी तो हमारे अंदर हैं और हमारे मन की बात जानते हैं। उसके पति ने कहा, इस हफ्ते मैं भी तुम्हारे साथ सेवा पर चलूंगा ताकि तुम्हें सामान उठाने में कोई परेशानी ना हो। एक सेवादारनी थी, पंडाल की सेवा करती थी और वह हर हफ्ते भंडारे पर जाया करती थी। ऐसे ही एक बार वह ब्यास से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन काफी लेट थी। वह स्टेशन पर काफी देर बैठी रही। जब ट्रेन आई तो शाम हो गई थी। वह सोचने लगी, घर जाते बहुत रात हो जाएगी, मैं आगे क्या करूंगी। दिल्ली तक पहुंचते हुए रात को 2 बज गए। दिल्ली पहुंची, सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, रात को अकेली घर कैसे जाऊं। इतने में एक ऑटो वाला आ गया और बोला, बहन जी आपको कहां पर जाना है? तो बहन जी ने कहा कि मुझे जनकपुरी जाना है। तो रिक्शा वाला बोला, 100 रुपये सवारी लगेगी। वह बोली, ठीक है चलो। रात को अंदर ही अंदर वह डर भी रही थी। वह बाबा जी का नाम लेकर रिक्शा में बैठ गई। मन में
बाबा जी का सिमरन करती रही। जब वह घर पहुंची, उसने रिक्शा वाले को 100 रुपये दिए तो वह रिक्शा वाला बोला, बहन जी आपके साथ जो सरदार जी बैठे थे उसका किराया कौन देगा? वह बोली, रिक्शा में मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। रिक्शा वाला भाई सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी और सफेद पगड़ी वाला सरदार आपके साथ बैठा था। वह बीवी बहुत रोने लगी, सतगुरु मैंने तो सोचा था कि मैं अकेली हूं, पर आप मेरे साथ थे। मैं आपका जितना शुक्र करूं थोड़ा है। मेरे मालिक, मेरे दाता, आप हर पल हमारे साथ हैं, केवल हमें महसूस करने की जरूरत है। वह घर जाकर सबको बताने लगी कि मेरे को छोड़ने मेरे बाबा जी यहाँ तक आए थे। मैंने सोचा था मैं अकेली हूँ, पर रिक्शे वाले को बाबा जी दिखाई दिए, मुझे बाबा जी दिखाई नहीं दिए। नाम देने के बाद सतगुरु जी सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठ जाते हैं, दुख सुख में हमारी संभाल करते हैं। ऐसे सतगुरु का बार बार शुक्र जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह जोर से चलती है तो बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है, ठीक उसी तरह सतगुरु की रहमत भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हमें उन पर पूर्ण विश्वास है तो हमारा बड़े से बड़ा काम वो पल भर में कर देते हैं। इसलिए श्वास श्वास में उन्हें याद रखो। वह हमें दिखाई नहीं देते, पर वह हर पल हमारे साथ हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी में। राधा स्वामी जी।